सुबह अपनी रानी मालती से अजीब व गरीब रस्म अदा करवाता था। वो रानी को खड़ा करता और उसकी नथ से 100 तीर निकालता और फखर से पूछता, क्या इस धरती पर मुझ जैसा कोई बहादुर है? रानी हर रोज मजबूर होकर यही जवाब देती, नहीं महाराज, अब जैसा बहादुर कोई नहीं। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि एक दिन रानी की माँ राजमा इससे मिलने आए। जब उसने अपनी बेटी की कमजोर हालत देखी तो हैरान रह गई। इसने पूछा, बेटी, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? क्या तुम बीमार हो या कोई तुम्हें सता रहा है? तुम्हें खाने पीने में दिक्कत हो रही है? रानी कुछ कहने के काबिल न थी। वो अपनी माँ को क्या बताती कि हर सुबह जब राजा उसकी नथ से तीर निकालता तो वो हर बार मौत को करीब महसूस करती। लेकिन माँ के बार बार इसरार पर आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगी और कहा, रोजाना 100 तीर निकलवाते वक्त मेरा दिल कांपता है। मुझे हर लम्हा लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इसी खौफ के बाइस मुझसे खाया पिया भी नहीं जाता। माँ ने हैरत से कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? रानी ने कहा, माँ, ये रोज का मामूल है। महाराज पहले 100 तीर निकालते हैं, फिर दिन का आगाज करते हैं। रानी की माँ ने गहरी सोच में डूबकर कहा, बेटी, कल जब राजा तुमसे पूछे कि इस धरती पर इस जैसा बहादुर है या नहीं, तो तुम कहना, महाराज, अगर घर में नहीं तो बाहर बहुत से बहादुर मौजूद हैं। अब जाइए, दुनिया में कई शेर हैं। अगली सुबह राजा ने रानी को नींद से जगाया और कहा, रानी, चलो, वक्त हो गया है। रानी ने दिल ही दिल में दुआ की कि अगर आज वो जिंदा बच गई तो माँ के कहे अल्फाज दोहराएगी। राजा ने हमेशा की तरह 100 तीर निकाले और फखर से पूछा, रानी, क्या इस धरती पर मुझ जैसा बहादुर है? रानी ने हिम्मत जमा करके जवाब दिया, महाराज, दुनिया में कई बहादुर हैं। अगर घर में नहीं तो बाहर बहुत हैं। अब जाइए, देखिए, कई शेरों के बीच और भी शेर होते हैं। राजा हैरान रह गया और बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ जान ला दो। मैं दुनिया में सबसे बहादुर आदमी को देखना चाहता हूँ। राजा का सफर। राजा चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा जहां उसने एक आदमी को जमीन पर लेटा हुआ पाया। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। राजा को हैरत हुई और उसने पूछा, भाई, तुम क्या देख रहे हो? इस आदमी ने कहा। राजा ने दोबारा आसमान की तरफ देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। हैरानी से इसने पूछा, तुम कौन हो? मैं देख रहा हूँ कि अंदर लोग देवताओं का महल में परियां रक्स कर रही है। वो आदमी बोला, मैं एक आंख वाला हूँ, मगर मेरी नजर अंदर लोग तक जाती है। और तुम कौन हो? राजा ने जवाब दिया, मैं आतविल राज, मालवा का राजा हूँ। मैं सबसे बहादुर आदमियों को देखने निकला हूँ। वो शख्स बोला, अच्छा, तो जरा रखो, एक पेड़ की पाजेब टूट कर गिरने वाली है, वो ले लूं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। थोड़ी देर बाद वाकई एक पाजेब आसमान से नीचे गिरी और वो आदमी इसे उठाकर बोला, चुल्लू, मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे बहादुर है। दूसरा हैरान कुन आदमी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्होंने एक जवान आदमी को देखा जो तीर कमान लिए बैठा था। राजा ने पूछा, भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? इसने कहा, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने 100 कोस, तकरीबन 300 किलोमीटर दावर एक तीर मारा है। मेरा दोस्त इसे लेने गया है। यह सुनकर राजा हैरतजदा रह गया। थोड़ी देर बाद एक लंगड़ा आदमी तीर लेकर आ गया। वो 100 कोस का फासला सिर्फ 1 घंटे में तय करके आया था। अब राजा की हैरत की कोई हद न रही। वो सोचने लगा, मैं खुद को सबसे बहादुर समझता था, मगर ये सब मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। स्वयंवर का इम्तिहान। ये सब एक ऐसे शहर पहुंचे जहां राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी कि जो कोई 50 कोस दूर से हंसता पान और सुपारी 2 घंटों में लाकर देगा, वही राजकुमारी से शादी करेगा। लंगड़ा आदमी फौरन जाने के लिए तैयार हो गया। वो बिजली की तेजी से वहां पहुंचा, हंसता पान और सुपारी तोड़कर अपनी जेब में डाली और सोचा कि कुछ देर आराम कर ले, मगर थकन के बाइस वो सो गया। दूसरी तरफ बाकी तीनों इंतजार कर रहे थे। जब वक्त कम रह गया तो एक आंख वाले आदमी ने अपनी खुदाई नजर से देखा कि लंगड़ा शख्स सो रहा है और एक जहरीला सांप इसकी तरफ बढ़ रहा है। फौरी तौर पर तीर अंदाज ने कहा, तुम सांप के सर पर निशाना लगाओ, मैं तीर चला दूंगा। एक मुख वाले आदमी ने निशाना बांधा और तीर अंदाज ने तीर छोड़ा जो सीधा सांप के सर पर लगा। आवाज सुनकर लंगड़ा आदमी जाग गया, अपनी जान बच्ची देखकर भागा और वक्त पर महल पहुंच गया। फैसला। अब सवाल यह था कि राजकुमारी से शादी का हकदार कौन है। सब ने फैसला किया कि चूंकि ये मुहिम राजा के सफर से शुरू हुई थी, इसलिए वो फैसला करेगा। राजा ने कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूं, इसलिए शादी नहीं कर सकता। एक आंख वाले आदमी ने कहा, मैं अपनी परियों के साथ खुश हूं। तीर अंदाज ने कहा, मेरा दोस्त लंगड़ा असल हकदार है, क्योंकि वही शर्त पूरी करके पान और सुपारी लाया। यूं राजकुमारी की शादी लंगड़े शख्स से कर दी गई। राजा अपनी गलत फहमियों से निजात पा चुका था और उसने दिल में तहैया कर लिया कि अब वो कभी अपनी रानी पर जुल्म नहीं करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।